साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। तो यहाँ इस अवतार वाणी के शब्द में ये जो माया के ऊपर ये बात से शब्द में दर्शाया जा रहा है कि ये संसार में जो दिख रहा है, संसार भी अपने आप में पूरा का पूरा या जो कुछ भी हम देखते हैं अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इन आँखों से जो कुछ दिख रहा है वो सब माया ही है। वो इल्यूजन रूप में जो कहा जाता है कि कैसे ये माया के का ही रूप है संसार, उस तरह की आज है कल नहीं, क्षण भंगुर वाली बात कि ये इसका तो आना जाना लगा ही रहेगा। जैसे कभी एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ हमारे जीवन में, अगर अभी हमको भूख है तो हमारे आगे भोजन आ जाता है, तो उसके बाद हमारा इच्छा ये पहले रहती है कि भूख लग रही है तो भोजन दिखे, पर जैसे ही हमारा वो पेट भर गया, हमारी वो इच्छा की पूर्ति हो गई, तो फिर बस हम बीच में कभी कभी तो पूरा फुल्का भी नहीं समाप्त करते, आधे में ही छोड़ देते हैं। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर है जो हमको भ्रमित भी करती है, लौड़ करती है अपनी तरफ, कि कैसे ये आकर्षण जो है इतनी चमक दमक दुनिया की कि कुछ भी देखा जाए हम उसकी तरफ इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं उस समय कि कोई चीज़ हमको टेम्पररी ये सुख दे रही है, ये साधन सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए है, पर हम इतने इम्पोर्टेंस दे देते हैं वो साधनों को ही कि अपनी ज़िंदगी को उन साधनों के इर्द गिर्द घुमा लेते हैं। तो इस पे हमको विचार करना चाहिए कि कैसे सिर्फ ये जो माया का रूप ये परछाने वाला है, तो जब तक ये याद रहेगा कि ये एक आने जाने वाली चीज़ नहीं है, ये टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, तो उतना ही हम उससे एक अपना ऐसा साधनों के इस्तेमाल तक ही लिमिटेड रहे, उसको अपने मन पे, अपने दिमाग पे इतना ना चढ़ा लें कि बिना उन साधनों के वो गुजारा होना संभव नहीं है। तो यहाँ परछाओं की तरह ये दुनिया में सब ये माया को कंपैरिजन में किया जा रहा है कि जैसे अगर हम कहीं खड़े होते हैं, हमारे अगर पीछे से लाइट आ रही हो तो अपनी परछाई हमें आगे दिखती है, और अगर हम उसको पकड़ने की भी कोशिश करेंगे तो जितनी तेज़ हम आगे परछाई की तरफ जाएंगे उतनी तेज़ परछाई और आगे को जाएगी। तो ये माया भी उसी के संतुलन, उसी मुकाबले में ऐसे ली जा रही है कि ये तो एक परछाई ही है, हम चाहकर भी वो परछाई को नहीं पकड़ सकते, और जितना पकड़ेंगे उतना और उसका प्रभाव हमारे ये मस्तिष्क में आएगा, ये इस तरह हमारे जीवन में उसका असर आएगा। तो इन परछाओं को, ये टेम्पररी चीज़ों को, कि अभी आज एक खिलौना बच्चे को चाहिए, जैसे वो उसको माता पिता वो दिला देते हैं, तो अब कल को वो उस खिलौने से ही बोर हो जाता है, वो बस उसने जितना खेल लिया एक आधे दिन में खेल के, अब अगले दिन उसकी इच्छा एक नए खिलौने की तरफ करती है। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि जितनी भी ये परछाई रूप है, ये माया है, ये जो सिर्फ दिखाने के लिए है सामग्री, वो हम उसको निरंकार से ज़्यादा जुड़े, ना कि वो सामग्री से। जैसे एक जो माया में पूरा दिन अपना व्यतीत कर रहा है, माया को ही सब कुछ मान रहा है, और ऐसे वो क्लेम करता है कि उसको ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही हैं, वास्तव में उसको इसमें एक अंधे व्यक्ति से कंपैरिजन किया गया है कि वैसे तो अंधा वो होता है जिसको नज़र नहीं आता, पर यहाँ आंखें होते हुए भी क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसको तो नहीं देख रहा, वहाँ आंखें बंद हैं, और जिन चीज़ों की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, जो हमेशा कायम दायम रहने वाली चीज़ नहीं है ये माया, उसको ही लेकर उसी के पीछे, उसी को ही पकड़ के इस तरह बैठ गया। तो फिर इसीलिए उसको ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक उस तरह है कि चीज़ होकर भी अगर आंख बंद कर लें तो फिर वो अंधे की तरह ही यहाँ पे तुलना हो रही है। तो अगर पूरी ज़िंदगी ही ऐसे व्यतीत हो जा रही है, और बिल्कुल अंत समय में जब ये एहसास होता है कि कैसे यहाँ पे हमको जो करना था इस जीवन काल में वो तो हमने किया नहीं, और हम सिर्फ माया में ही भ्रमित रहकर माया का ही सहारा लेते गए, जबकि हमको इस जीवन काल में प्रभु परमात्मा का एहसास करते हुए, पहचान करते हुए
सिर्फ प्रभु परमात्मा की ही एक लगन में जहाँ रहना था, वहाँ हमने प्रभु परमात्मा निरंकार को तो वो प्राथमिकता नहीं दी, पर अपनी ये मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही इतनी महत्ता दे रहे थे कि ये भी बात ज़रूरी है कि हम आए हैं संसार में तो हमारा परिवार भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेवारियाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि माया से बिल्कुल कट ऑफ करने की बात हो रही है। ये है कि चीज़ों का जो बनी है उपयोग के लिए, उनका उपयोग करें, उनका सदुपयोग करें, पर उनको अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दें कि कैसे अगर वो चीज़ हमारे से छिन जाए तो इतना उसका असर हमारे ऊपर हो कि हम निराश हो जाएं या फिर इतनी एक्सट्रीम में ले जाएं कि अपनी ज़िंदगी को ही वहाँ समाप्त करने के ख्याल आएँ। तो हमें ये सब चीज़ों से उठना है। सिर्फ ये प्रभु निरंकार परमात्मा जो हमेशा एक ही रहता है, सहज रूप में है, और उसी की ही ये मजबूती लेते हुए अपने जीवन को चलाते जा। ये जो उत्साह है आप सबका सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, सत्संग के प्रति, ये बढ़ता चला जाए। तो दासी और समाना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी, और यही अंत में फिर से गुजारिश कि जब हम अगर सत्संग में हैं तो सत्संग को प्लीज़ सत्संग की तरह ही लें। वो कोई मेला नहीं है, वो कोई ये बात ना सोचते हुए कि हम बस आएंगे आपस में सहेलियों के साथ बैठ के बातें करके घर को जाएंगे। नहीं, ये तो इतना ऊंचा स्थान है सत्संग का। यहाँ एक एक वचन भी अगर हम नहीं अगर मिस कर रहे हैं आपस की बातों में, और वो वचन पता नहीं कितना अनमोल है, उसने हमारे जीवन का क्या क्या बदलना है, क्या क्या रूप निखारना है, हम संगत होते हुए भी संगत को नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा दासी ये कहना चाहेगी कि नुकसान कोई नहीं है। तो हम अपना नुकसान ना करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। जो निरंकार ने ये अवसर प्राप्त करवाया है सत्संग का, उसका हर पल सत्संग को सत्संग की तरह ही लें। ये जो सुमिरन में ध्यान सबका, ये परमात्मा के साथ, इस निरंकार के साथ, ये जो एक अपना रिश्ता बनाने के लिए जब सिमरन करते हैं या ध्यान जोड़ते हैं, और अपने किए गए सारे भी कोई भी अगर कुकर्म हो या दिमाग में ख्याल तक कोई अगर गलत किसी के लिए आया हो, जब उसके लिए अपने आप को ये बख्शवाने वाली बात सिमरन में, और सेवा भी साथ ही साथ चाहे किसी रूप में भी करने को मिले, चाहे वो एक अपने मन से शुरू करके कि भाव रखे कि दुनिया में कोई भी हो, हम कभी उसके काम आए तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये समर्पित भाव से एक अपने आप को समर्पण करके इस परमात्मा के लिए कि परमात्मा तेरा ही अंश हर एक में है, हम सब आत्माएं हैं। तो ये शरीर चाहे कितने भिन्न भिन्न अलग दिखते हों, कोई किसी को के प्रति अपनी आस्था रखता है, या पहरावे, कल्चर या रंग में किसी कोई भी तरह का जो भेदभाव है, अगर इस परमात्मा ने अपना ही अंश हर एक में डाला है तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा। हर कोई हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें। अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है, उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हों, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है। हर एक के साथ, चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के कैसे हमने एक
उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है। वहीं एक संसार इतना खूबसूरत जो है, हमने अपने दिलों में हर एक के लिए इतनी बड़ी दीवार बना ली है अपने मन में ही कि हम खुद उन दीवारों में बंद कर बैठ गए हैं। हम कैसे फिर एक दुनिया में वो प्रतीक बनेंगे जो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने वाली बात होती है, कि कैसे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मनों में जो हमने खुद ही दीवारें बनाई हैं एक दूसरे के प्रति, उसको तोड़कर उसकी जगह पुल स्थापित करें, ताकि एक दिल से दूसरे दिल तक हमारी बात पहुँचे, ना कि दीवारें बन के हम वो अपने आप को ही एक बंद कर लें। तो जहाँ ये भी बात आती है, साथ में एक समदृष्टि वाला भाव जो संतों का रहता है कि कोई फ़र्क नहीं किसी में, हर कोई अपने हैं। ये वसुदैव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व अपना है। ये एक ही परमात्मा के नूर से जब पूरा जग उपजा है, तो हर एक में वही अपनेपन की बात, हर एक से जब भी हम मिलें ऐसा ही लगे कि हम आईना देख रहे हैं। कैसे ये परमात्मा तो एक है, चाहे हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मज़हब, जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परम पिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये एक, इसको जब हम जान लेंगे तो हमारी एक जो अपनी जर्नी है उसको जानने के बाद शुरू होती है। एक भक्ति हमारी ये जानने के बाद कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, जी रहे हैं तो किस में जी रहे हैं, और बाद में अंत होने में कहाँ जाना है। कैसे फिर वो पता जब लग जाता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को सिर्फ शरीर माने बैठे हैं, पर शरीर ने तो किसी एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो क्या हम ख़त्म हो गए? नहीं, हमारी ये जो आत्मा है इसने तो इस परमात्मा के अंदर ही जाके मिलना है। और ये कैसे मिलना है? वो जीते जी हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान की रूपी ये दात जब मिलती है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमने इतने फ़र्क मन में बनाए हुए हैं, मेरे तेरे का भाव, ये जो मन में नफ़रतें रखी हैं, ये सब का कोई मायना नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अमन एकता के प्रति समर्पित होकर जीवन को जीना है। हमने अपने मन में अभिमान को नहीं, अपने मन में एक प्यार को ही उपजाना है। हमने कैसे इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना है, और हर समय ये जब एहसास रहता है कि ये हर जगह है, हमारे अंग संग है, तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किस में सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज़्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अंग संग है, तो हम उतना ही ज़्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ़ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा ने तो हमको, अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है, इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही, अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है,
पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीन कर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ, उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति, इस निरंकार के प्रति, तो आगे से आगे भी अपने जीवन को इसी राह पे रखते हुए एक एक पल में इस परमात्मा का एहसास करते हुए ये जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी।